नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कृष्णा दुबे ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अमेरिका ने 50% टैरिफ के बाद भारत को दूसरा झटका दिया है। शुक्रवार को अमेरिका ने भारत के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी चाबहार बंदरगाह से संबंधित भारत को दिए गए छूट को 29 सितंबर से वापस लेने की घोषणा की है। दोस्तों सोचिए, साल 2018 दुनिया में तनाव का माहौल था। अमेरिका ने ईरान पर भारी प्रतिबंध लगाए हुए थे। तेल, बैंकिंग, शिपिंग सब पर रोक लगी हुई थी। लेकिन तभी एक खबर आई जिसने भारत में सनसनी मचा दी। अमेरिका ने भारत को एक विशेष छूट दी कि वह ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित कर सकता है। उस वक्त भारत की मीडिया ने लिखा कि मोदी सरकार की विदेश नीति कि यह बहुत बड़ी जीत है। न्यूज चैनलों ने कहा भारत ने पाकिस्तान को बाईपास कर लिया, जिससे पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा। मीडिया एक सुर में कहता रहा कि भारत ने कूटनीति की शतरंज अब जीत ली है। लेकिन अब 2025 आते आते वही अमेरिका कह रहा है कि अब वह भारत को कोई छूट नहीं देगा। अमेरिका का कहना है कि 29 सितंबर से जो भी चाबहार में निवेश करेगा, अब उस पर अमेरिकी प्रतिबंध लगेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या यह भारत के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक झटका है या हमारी विदेश नीति की गहरी असफलता का यह प्रमाण है। पहले आपको यह जानना चाहिए कि भारत चाबहार बंदरगाह क्यों चाहता था। भारत अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करना चाहता था। यानी भारत चाहता था कि बिना पाकिस्तान के क्षेत्र का उपयोग किए वह दूसरे देशों तक अपना सामान भेज सके। और यह ठीक भी था। अफगानिस्तान तक भारत का कोई सीधा जमीनी रास्ता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा उसमें अड़ंगा डालता रहा है। ऐसे में चाबहार वह दरवाजा था जिसके जरिए भारत अफगानिस्तान और फिर मध्य एशिया तक पहुंच सकता था। भारत के लिए यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक जीवन रेखा साबित होने वाली थी। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने 2018 में भारत को यह छूट आखिर क्यों दी। अमेरिका चाहता था कि ईरान को सख्ती से घेरा जाए, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान में स्थिरता भी उसकी प्राथमिकता थी। ऐसे में भारत को चाबहार पर छूट देकर अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता पहुंचती रहे और भारत अफगानिस्तान में चीन या रूस का विकल्प बन सके। यानी उस छूट के पीछे भी अमेरिकी हित छिपे हुए थे। लेकिन हमारी गलती यह थी कि हमने इसे अस्थायी कूटनीतिक जीत मान लिया। खैर, अब आपको जानना जरूरी है कि 2018 से 2024 तक भारत ने चाबहार बंदरगाह पर कितना निवेश किया और उससे उसे क्या हासिल हुआ। दोस्तों, भारत ने 2018 से 2024 तक चाबहार में लगभग 120 मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश किया और 250 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन देने का वादा किया। कुल पैकेज लगभग 370 मिलियन डॉलर का बना। इसी बीच मई 2024 में भारत ने एक 10 साल का अनुबंध भी किया। यानी मोदी सरकार ने इसे दीर्घकालिक सफलता की तरफ पेश किया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। 2018 में चाबहार से भारत का व्यापार केवल 5 मिलियन डॉलर था। 2020 तक यह 25 मिलियन हुआ और 2023 में यह 40 मिलियन डॉलर तक पहुंच पाया। मतलब साफ है, 370 मिलियन डॉलर का निवेश और सिर्फ 40 मिलियन डॉलर का व्यापार। यह साफ दर्शाता है
कि भारत के निवेश और लाभ के बीच कितनी गहरी खाई थी। तो आइए अब जानते हैं कि भारत की विदेश नीति आखिर फेल कैसे हुई। इसका बड़ा कारण है कि वहां जो योजनाएं भारत ने शुरू की वह समय पर पूरी नहीं हो पाई और अधूरी रही। रेल लिंक और लॉजिस्टिक नेटवर्क समय पर पूरे नहीं हुए और भारत अमेरिका पर हद से ज्यादा निर्भर रहा। भारत ने यह मान लिया था कि अमेरिका हमेशा उसका साथ देता रहेगा। इन सबके बीच निजी निवेशकों का डर बना रहा। कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इस प्रोजेक्ट से दूरी बनाती रही, लेकिन भारत सरकार प्रचार और वास्तविकता का फर्क नहीं समझ पाई। सरकार और मीडिया ने इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में बेचा, लेकिन इसके वास्तविक लाभ सीमित रहे। अब 2025 में अमेरिका ने जब छूट खत्म कर दी है तो इसका मतलब है कि भारत का अनुबंध अब सीधा सीधा अमेरिका के दबाव में आ गया है। भारत को अब हर साल लगभग 25 से 30 मिलियन डॉलर का परिचालन खर्च उठाना होगा, जबकि व्यापार और हैंडलिंग सिर्फ 30 से 40 मिलियन डॉलर के आसपास ही है। यानी अब बमुश्किल से भारत इस प्रोजेक्ट से अपना खर्च निकाल पाएगा। मुनाफा तो उसके लिए अब दूर की कौड़ी साबित होने वाली है। दोस्तों, ऐसे में भारत के लिए एक खतरा और भी है कि अगर अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से शिपिंग कंपनियां और बीमा कंपनियां इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गई तो भारत का व्यापार और नीचे गिर जाएगा। यानी भारत के लिए फिर लागत वसूल कर पाना भी लगभग असंभव हो जाएगा। मतलब अब इससे भारत को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। अमेरिका के इस कदम का असर भारत पर सीधा पड़ने वाला है। अब भारत की अफगानिस्तान तक पहुंच मुश्किल हो जाएगी और इससे भारत को फिर से पाकिस्तान या महंगे रास्तों पर निर्भर होना पड़ सकता है। भारत की मध्य एशिया की रणनीति भी अमेरिका के इस कदम से कमजोर होगी। जो कनेक्टिविटी भारत को रूस और यूरोप तक जोड़ सकती थी वह भी अब अधूरी रह सकती है। इसका बड़ा असर अब भारत की कूटनीतिक साख पर भी दिखने वाला है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि भारत ने अफगानिस्तान और ईरान से जो वादे किए थे वह भी अब कैसे पूरे किए जाएंगे। दोस्तों, चाबहार बंदरगाह की यह कहानी भारत सरकार को दो बड़े सबक देती है। पहला सबक यह कि विदेश नीति प्रचार से नहीं बल्कि पूरी तैयारी से सफल होती है। सुर्खियां बनाने भर से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, दीर्घकालिक रणनीति और वैकल्पिक योजनाओं की जरूरत होती है। और दूसरा सबक यह है कि किसी एक देश पर पूरी उम्मीदें नहीं टिकाई जा सकती, खासकर तब जब उस देश का इतिहास आपके साथ समर्पण का न रहा हो। अमेरिका ऐसे ही कभी हाँ कहेगा, कभी ना कहेगा और हमेशा वह अपना हित आपसे साधता रहेगा। अब भारत को चाहिए कि वह बहुपक्षीय साझेदारियां करे। इसमें वह रूस, ईरान, मध्य एशिया, यूरोप और यहां तक कि चीन को भी शामिल कर सकता है। दोस्तों, 2018 में मीडिया ने कहा था कि अमेरिका से चाबहार बंदरगाह पर मिली छूट मोदी सरकार की ऐतिहासिक जीत है, लेकिन 2025 में वही परियोजना भारत के लिए अब सिरदर्द बन गई है। इतिहास में अब यही दर्ज किया जाएगा कि 370 मिलियन डॉलर का निवेश और सिर्फ 40 मिलियन डॉलर का व्यापार भारत की उपलब्धि रही थी। यानी सपनों और हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई सरकार ने खोद दी है। दोस्तों, यह हमारे विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता है और सरकार को इसका दूसरा रास्ता खोजना चाहिए।
जिससे भारत के पैसे बेवजह बर्बाद न होने पाए। अब वक्त है उस खाई को पाटने का, प्रचार से नहीं बल्कि सच्ची दूरदर्शिता, सही रणनीति और बहुस्तरीय रिश्तों से, क्योंकि सपने सिर्फ अखबारों की सुर्खियों से पूरे नहीं होते, उनके लिए मेहनत, धैर्य और ठोस नीति चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।